का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम। सिंध में जिंदगी का पहिया 3.5 घंटे के लिए मुकम्मल जाम। सूबे भर में शहरियों के 3:30 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नमाज जुमा के इज्तिमा पर पाबंदी तकलीफ दे अमल है। अवाम के वसीतर मफाद में हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। उधर मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा सिर्फ 3 से 5 अफराद ने बाजमात अदा की। हिफाजती इक़दाम के तहत हुकूमती हिदायत पर दीगर शहरियों ने नमाज घरों में अदा की। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4 मरीज चल बसे। जांबहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 161 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 2450 तक जा पहुंचे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध 783, खैबर पख्तूनख्वा में 311 मरीज हैं, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान 190, इस्लामाबाद में 68 और आज़ाद कश्मीर में 9 केसेस। 126 अफराद सेहतयाब हो चुके। पंजाब में कोरोना के बाद थम ना सके, मरीज 928 तक जा पहुंचे। लाहौर में 5 नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासरीन 204 हो गए। डीजी खान में 213, राविंड 142, मुल्तान 91, जहलम में 28 मरीज हैं। सूबे में कोरोना से 11 मरीज जामबहक हो चुके, 6 सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस की दुनिया भर में तबाहकारियां। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इस जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। कराची समेत सिंध के बेशतर अस्पतालों में तिबी अमले को वायरस से बचाव के लिए बुनियादी सामान ही नहीं दिया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स कूड़ादान में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। सिविल और अस्करी क़यादत कौम को कोरोना से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा होंगे। उधर सदर आरिफ अलवी का थैलेसीमिया सेंटर F9 का दौरा, बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तामीराती शोबे के लिए बड़े मराती पैकेज का ऐलान करेंगे। फिक्स टैक्स निज़ाम, हुकूमती मंसूबों के तहत तामीरात और तामीराती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देने के हवाले से अहम ऐलानात मतवक्के। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना की सूरत हाल से निपटने के इंतजामात का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अवाम घरों में रहेंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव कम से कम होगा। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का किरदार मिसाली है। दुनिया कोरोना वबा से निपटने के लिए मुत्तहिद। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ महाज खोल लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी कहते हैं, भारत में बसने वाले मुसलमान मुसावियाना हुकूक के अहल नहीं। किसी मुल्क में मुसलमानों की आबादी 30% होना उसके लिए खतरे की बात है। हर्जा सराई पर वजीर आजम इमरान खान का सख्त रद्द अमल। कहा, बीजेपी क़यादत RSS के नजरिए से मुतासिर है। बीजेपी रहनुमा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यहूदियों के खिलाफ नाजी बोलते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जैसी मिक्स ब्रीड ही बनना है ना, ये मिक्स ब्रीड फिर मुसलमाना दी बनांगे। सिखा दे नहीं, दुआ दी नहीं, ऐ सोच लेने दो। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भरावां नाल, पंजाबियां नाल ते इमरान खान नाल कि तू ओपनली डिक्लेयर कर जो सिख रिलीजन तू मनना है। कह सिख रिलीजन सैपरेट रिलीजन है, फिर देखना हिंदुस्तान गवर्नमेंट किवें नहीं मनती।
गैर मुल्की बुजुर्ग सिख का इंतहा पसंद हिंदुओं को मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं हम फितरी तौर पर हिंदुओं के नहीं बल्कि मुसलमानों के करीब हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी एक ख़ुसूसी अपील की। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने का भारतीय एजेंडा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो बयान में कहा कि डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली इंतहाई मुतनाज़ इक़दाम है। रोका ना गया तो मकबूजा कश्मीर में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम से आगाह कर दिया है। सैनिटाइजर के 23 ब्रांड WHO के मयार के मुताबिक नहीं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बता दिया। कहा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने सैनिटाइजर्स के नमूने लिए महकमा सेहत को मशवरा दिया है, इन ब्रांड्स को स्टोर से हटाएं। पाकिस्तान की मईशत 2020 में दबाव में और मुआशी शरह नमू 2.6% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात, ज़रई पैदावार में कमी और कोरोना वायरस के बायस शरह नमू में कमी हुई। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम से कोरोना वायरस के असरात को महदूद करने में मदद मिलेगी। उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो रोज मजदूरी कर कर अपनी फैमिली को पालते हैं। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल घड़ी से निकाले और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे, कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लॉकडाउन से परेशान गरीबों की मदद के लिए खिलाड़ी मैदान में आ गए। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने वीडियो पैगामात में मुखय्यर हजरात से गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद की अपील की। मोहम्मद हफीज़ ने मैं हूँ बहादुर, मैं हूँ पाकिस्तान के नाम से मुहिम भी शुरू कर दी। मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों को हिम्मत देने के लिए है कि हम आपके साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप जल्द अज जल्द इसको शिकस्त दें और मुकम्मल सेहतयाबी हासिल करें। मैं हूं बहादुर, मैं हूं पाकिस्तान। गेट वेल सून। डैनियल पर्ल कत्ल केस, बरी होने वालों समेत कई मुल्जिम या मुजरिम को रिहाई नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। DIG CIA की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला ने रिहाई मौखर कर दी। चारों मुल्जिम दोबारा 3 माह के लिए जेल में नजरबंद। सिंध हाई कोर्ट ने अहमद उमर शेख की सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील की। फहद नसीम, सलमान साकिब, शेख आदिल को बरी करने का हुक्म सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन की मुस्तकली से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का ग्रेड 11 और ऊपर की तयनातियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने का हुक्म। दरखास्त जायदुल मयाद होने पर अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पर सख्त इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, KP हुकूमत ने आदत बना ली हर दरखास्त देर से दायर करनी है। कि मैं आपसे अपनी जो पसंदीदा रेसिपीज हैं बहुत इजी हैं। आज हम बना रहे हैं पैन फ्राइड चिकन फिले विद लेमन बटर सॉस। और मैंने एक चिकन फिले लिया क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और व्हाइट फिश है और बहुत टेस्टी है। लॉकडाउन में किचन संभाला, मछली में से मुर्गी को निकाला। मैं पका क्या रही हूँ, शर्मीला फारूकी भूल गई। पीपी रहनुमा की खाना बनाते हुए वीडियो वायरल हो गई। शर्मीला फारूकी कहती हैं जुबान स्लिप हो गई, पता नहीं था इतना मजाक बन जाएगा। और सुरीली आवाज, दिलकश सरापा, हसीन अदाओं की मालिक गुलकारा नाजिया हसन आज हयात होती तो अपनी 25वीं सालगिरह मनाती। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को बामे अरूज पर पहुंचाया।